Hello guys, Prashi is here. I hope you all are doing great. How I cleared my intermediate with both groups in first attempt. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी स्ट्रैटेजीज, मेरा रूटीन एंड ऑल अदर थिंग्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने इंटर की प्रिपरेशंस जुलाई में ही स्टार्ट कर दी थी, राइट आफ्टर माय सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। सो मेरा फाउंडेशन का लास्ट एग्ज़ाम 30 जून 2022 को था एंड मैंने 4 जुलाई से ही इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। सो जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं हमें इतनी क्लैरिटी होती है, इतनी श्योरिटी होती है कि हम क्या एग्ज़ाम में लिख कर आए। तो मैंने भी रिजल्ट का वेट नहीं किया था, मुझे ऑलमोस्ट श्योरिटी थी कि मेरे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग से ही मेरा माइंडसेट एकदम क्लियर रखा था कि मुझे इसी अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स के साथ क्लियर करना है। मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखा था मेरे आगे कि एक्सपीरियंस हो जाएगा एक, या दूसरे अटेम्प्ट में देखते हैं, या सिर्फ एक ग्रुप करते हैं बस। नहीं, मैंने अपनी टेबल पर परमानेंट मार्कर से लिख लिया था सीए इंटर मई 23। तो जब आप बार बार देखते हो ना तो आपको मोटिवेशन मिलता है एंड जब आप लिखते हो तो हो जाता है। ज़रूरत लगे तो आप भी लिख लेना। नेक्स्ट इज मैंने प्लान को फॉलो कैसे किया। वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपको आपकी क्लासेस के साथ साथ सिलेबस को कवर करना है। ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने लास्ट के लिए छोड़ी थी कि बाद में कर लेंगे, उनमें से कुछ ही कंप्लीट हो पाई थी एंड बहुत सारे टॉपिक्स मेरे लास्ट में रह गए थे। तो अगर आपका कुछ कभी बैकलॉग हो भी जाता है तो मैं क्या करती थी कि मैं 1 वीक का टाइम रखती थी एंड देन उस 1 वीक में उस बैकलॉग को देन कवर कर लेती थी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज मैं रोज क्लासेस कंप्लीट करने के बाद 1.5 से 2 घंटे सेल्फ स्टडीज जरूर करती थी। सेल्फ स्टडीज करने का मतलब लेक्चर्स देखना या वीडियोस देखना नहीं होता है। इट इज बुक खोलकर पढ़ना, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि हम लेक्चर्स देख लेते हैं तो हमें लगता है हमें सारे कंसेप्ट याद हो गए हैं, आ गए, बट ऐसे नहीं होता है। जब तक हम खुद से सॉल्व ना करें, खुद से ना पढ़ें, तब तक हम चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाते हैं। सो मेक श्योर कि हर रोज़ आप क्लासेस के बाद टाइम निकाल कर एटलीस्ट 1 से 2 घंटे सेल्फ स्टडीज ज़रूर करें। नेक्स्ट पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा सिलेबस एंड मेरी क्लासेस कितने टाइम में कंप्लीट हो गई थी एंड आपको आपका सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट कर लेना चाहिए। सो मिड फेब तक मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई थी एंड उसमें भी नवंबर तक आई कंप्लीटेड विद अकाउंट्स, कॉस्ट एंड लॉ एंड जनवरी तक टैक्सेशन एंड FM इको एंड देन फरवरी तक आई कंप्लीटेड विद माय ऑल क्लासेस। सो मेरे पास पूरा मार्च एंड अप्रैल पूरे 2 मंथ्स थे रिवीजन के लिए एंड आई विल रिकमेंड द सेम टू यू। लाइक आपका नवंबर अटेम्प्ट है तो एटलीस्ट 2 मंथ्स बिफोर आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए। So basically August तक you should be done with all of your coachings and classes. And अगर कुछ ऐसा होता है कि अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, you are done only with 70 to 80%, तो I will recommend कि आपको बाकी की क्लासेस छोड़ देनी चाहिए and उस 70 to 80% पर फोकस करना चाहिए। Next important point is holidays. मैं हॉलीडेज का यूज़ करती थी पिछली क्लासेस कवर करने में या तो उन क्लासेस का रिविजन करने के लिए। मैं हॉलीडेज को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती थी। मैं हॉलीडेज को वेब सीरीज में, हैंगआउट्स में या किसी भी एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती थी। ये हॉलीडेज आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टडीज करने के काम आएंगे। सो गाइस, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने कंसिस्टेंटली 10 मंथ्स तक फॉलो किए और मुझे रिजल्ट्स मिले। मेरा फाउंडेशन का एंड इंटर का रिजल्ट मैंने अटैच कर दिया है, आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा सब्जेक्ट वाइज पढ़ने का अप्रोच क्या था इस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। और ऐसे ही मेरे साथ अपनी सीए जर्नी एंजॉय करने के लिए सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।